हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक को हल कराएंगे। तो हमारा निर्देश क्या है कि प्रश्न नंबर 5 से 10 निम्नलिखित फलनों को सरल कीजिए। मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप के फलन हैं, इनको हमको सरलतम रूप में बनाना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो हमारा प्रश्न नंबर 5 लिखा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 होल अपान एक्स। तो आपको यहाँ पे इसको सरल करना है। तो देखो, ये जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं इनको हमको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर यहाँ पे x बराबर tan थीटा मान लें तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए हम यहाँ पे प्रतिस्थापन से लगाएंगे तो लिखेंगे माना x बराबर tan थीटा। जहाँ जहाँ क्वेश्चन में x दिख रहा है वहाँ हम tan थीटा रख देंगे। फिर हमको थीटा का मान निकालना है, तो ये tan इधर आएगा तो इन्वर्स में हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक, अब इस प्रश्न में जहाँ जहाँ तुमको x दिख रहा है वहाँ रख लो tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होल अपान एक्स की जगह tan थीटा बराबर। अब आपने कक्षा 10 में एक सूत्र पढ़ा होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस पूरी की जगह आ जाएगा तुम्हारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 होल अपान tan थीटा। ठीक, बराबर। अब देखो यहाँ अंडर रूट में सेक स्क्वायर थीटा लिखा है तो स्क्वायर से तुम्हारा अंडर रूट हट जाएगा। तो यहाँ आएगा tan इनवर्स सेक थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा। ये हमारा फलन बन के आ गया। अब देखो, जो यहाँ पे सेक थीटा लिखा है वो होता है तुम्हारा cos थीटा का उल्टा 1 अपॉन cos थीटा, और sin थीटा को हम तोड़ देंगे sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ आएगा 1 अपॉन cos थीटा, एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। मतलब ये बनेगा tan इनवर्स सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन cos थीटा, और cos थीटा एलसीएम ले लेंगे तो उस 1 के साथ गुणा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा होल अपान जो tan थीटा है उसको हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। देखो tan थीटा का सूत्र होता है sin थीटा बटे cos थीटा। तो यहाँ से ध्यान से देखो तो cos थीटा से cos थीटा तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्या बचेगा, तो ये बचेगा तुम्हारा tan इनवर्स, अंश में बचेगा 1 माइनस का cos थीटा, और हाल में बचेगा तुम्हारा sin थीटा। ठीक, अब आपने सूत्र पढ़ा होगा cos 2 थीटा के सूत्र, लेकिन यहाँ क्या है cos थीटा। तो आप लोग अपनी नोटबुक में ये सूत्र लिख लेना। कौन सा सूत्र, cos थीटा वाला सूत्र होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पे जहाँ पे तुमको cos थीटा दिख रहा है वहाँ पे इस सूत्र को रख देना है, और sin थीटा का सूत्र होता है तुम्हारा 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2। तो ये दोनों के मान हमको इसमें रख देना है। तो इसको हम हल करते हैं तो बराबर ये हो जाएगा tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा का मान है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो बीच में माइनस चिन्ह पड़ रहा तो वो हो जाएगा प्लस, मतलब 1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा बटे 2, पूरे बटे आएगा तुम्हारा sin थीटा का मान 2 sin थीटा बटे 2 इंटू cos थीटा बटे 2। तो देखो ध्यान से यहाँ पे प्लस माइनस का 1 तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा,
एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा साइन थीटा, नीचे बचेगा कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा। तो थीटा कितना जगह लिखा है, थीटा बटे 2। अब यहाँ पे तुम्हारा एक सूत्र बन रहा है टेन इनवर्स टेन थीटा। कौन सा सूत्र, जो कि हमने आपको प्रश्नावली 1 में पढ़ाया था। टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा। मतलब थीटा की जगह जितना लिखा होता है वही आ जाता है उसका उत्तर। तो थीटा की जगह कितना लिखा है, एक थीटा बटे 2, तो यहाँ आएगा तुम्हारा कितना निकल के, थीटा बटे 2। अब हमको प्रश्न में, हमारा जो प्रश्न था वो यक्स में था, आंसर निकला थीटा में, तो इसीलिए यहाँ पे थीटा का मान निकाला जाता है। तो जो उत्तर इसका आएगा वो आएगा 1/2। अलग कर दो, थीटा का मान कितना है, टेन इनवर्स यक्स। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 5 का उत्तर। तो इस प्रकार हमको इस दिए गए फलन को सरलतम रूप में कन्वर्ट करना था। तो बस यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखना है, x बराबर इसमें मानना क्या है। तो x बराबर टेन थीटा मान करके इस प्रश्न को हम सरलता से हल कर लिए। ठीक, अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। तो हमारा जो प्रश्न नंबर अगला है, मतलब 6 नंबर, वो है टेन इनवर्स 1/√में x² माइनस का 1। टेन इनवर्स 1/√में x² माइनस का 1, ये दिया है फलन। इसको भी हमको सरलतम रूप में यहाँ पे बनाना है। तो देखो ज़रा, अब यहाँ पर हम x की जगह क्या रख दें कि कोई सूत्र बन जाए। जैसे अगर x की जगह साइन थीटा रखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोई भी सूत्र नहीं होता है। अगर यहाँ पे हम सेक थीटा रखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमको आंसर में 10 लाना, लेकिन ये 1/10 रहेगा, तो 1/10 का उल्टा हो जाएगा कॉट। लिखा क्या है, 10 आएगा कॉट में। तो यहाँ पे हम x बराबर कॉसेक थीटा रखेंगे। क्या रखेंगे, कॉसेक थीटा। तो थीटा का मान कितना आएगा, कॉसेक इनवर्स x रखाओ, इसमें x की जगह कॉसेक थीटा, तो टेन इनवर्स 1/√, x की जगह कॉसेक थीटा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो अब आपने सूत्र पढ़ा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का जो सूत्र होता है वो कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। मतलब इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये बनेगा टेन इनवर्स 1/√में कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर से तुम्हारा रूट भी हट जाएगा, तो ये बन के आएगा टेन इनवर्स 1/कॉट थीटा। स्क्वायर से रूट हट गया, बराबर टेन इनवर्स। अब देखो ये 1/कॉट थीटा क्या होता है, टेन थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेन थीटा। तो जो अभी हमने यहाँ पे सूत्र लिखा था टेन इनवर्स टेन थीटा बराबर क्या था, थीटा। तो यहाँ से इसका उत्तर कितना आएगा, केवल थीटा। थीटा की जगह लिखा है थीटा, तो आएगा थीटा। अब थीटा का मान रख देना है, क्योंकि हमको जो प्रश्न का उत्तर है वो x के रूप में ही निकालना है। तो थीटा का मान कितना है, कॉसेक इनवर्स x। ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। मतलब टेन इनवर्स 1/x² माइनस 1 का सरलतम रूप कॉसेक इनवर्स x। ठीक, तो यहाँ पर भी आपको x बराबर कॉसेक थीटा मान करके हल करना था। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। तो प्रश्न नंबर 7 लिखा है टेन इनवर्स ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा, रूट में लिखा है। मतलब टेन इनवर्स ब्रैकेट में है रूट 1 माइनस का कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ये हमारा प्रश्न दिया है, थीटा नहीं है यहाँ पे, x है। ठीक, तो अभी हमने यहाँ पे आपको कॉस थीटा का एक सूत्र लिखा था, तो यहाँ कॉस x का आपको सूत्र लिखना है। तो सूत्र आप लोग याद कर लेना ये। तो एक कॉस x का सूत्र होता है 1 माइनस
2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, एक तो ये होता है, एक कास एक्स का ये भी होता है तुम्हारा 2 कास स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का 1। अब कह दो ये दोनों सूत्रों में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा सूत्र कहाँ पे प्रयोग करें। तो देखो, जब तुम्हारा 1 माइनस का कास एक्स हो तो हमेशा ये वाला सूत्र आएगा साइन वाला, और जब 1 प्लस कास एक्स हो तो कास एक्स जगह हमको कास वाला सूत्र रखना होगा। ये आप लोगों को याद रखना है। तो देखो इसका मान ज़रा, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कास एक्स की जगह ये वाला सूत्र ऊपर वाला, जब ये रखेंगे तो ये चिन्ह हो जाएगा प्लस का, मतलब 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे नीचे 1 प्लस कास एक्स की जगह अब नीचे वाला सूत्र 2 कास स्क्वायर एक्स बटे 2 माइनस का 1। ठीक, अब ध्यान से देखो यहाँ कुछ पद कट रहे हैं, कौन कौन से, ये 1 से 1 कट गया, यहाँ पर 1 से 1 कट गया, ये अंश और हर से 2 भी कट गया, तो क्या बचेगा अंडर रूट में साइन स्क्वायर एक्स बटे 2 बटे कास स्क्वायर एक्स बटे 2, तो साइन बटे कास क्या हो जाता है तुम्हारा tan, तो ये अंडर रूट में क्या आएगा tan स्क्वायर एक्स बटे 2, क्योंकि साइन थीटा बटे कास थीटा होता है tan थीटा, दोनों में लगा स्क्वायर तो हो जाएगा स्क्वायर। अब स्क्वायर से तुम्हारा रूट भी हट जाएगा तो बराबर आएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में इसको लिख देना कितना, tan स्क्वायर से रूट हटेगा तो कितना आएगा केवल tan एक्स बटे 2। तो यहाँ पर भी तुम्हारा सूत्र बन गया वही वाला tan इनवर्स tan थीटा, थीटा कितना लिखा है x बटे 2, तो इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा x बटे 2, क्योंकि हमने इसमें कुछ माना नहीं है कि हमने कुछ माना हो x बराबर, कुछ नहीं माना, तो ये ही इसका होगा आंसर। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 7 का हल। ठीक, तो इसी के क्रम में आगे हम और कुछ सवालों को हल करते हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 8, लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में अंश में लिखा है cos x माइनस का sin x और हर में लिखा है cos x प्लस sin x। tan इनवर्स ब्रैकेट में है, अंश में है cos x माइनस का sin x और हर में है तुम्हारा cos x प्लस का sin x। इसको भी हमको क्या करना है, सरलतम बनाना है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रश्न नंबर 5 से लेकर 10 तक सभी प्रश्नों को सरलतम बनाना है। तो देखो ध्यान से, यहाँ लिखा है tan, हमको अंदर tan बनाना है, तो tan बनाने के लिए क्या करें, अंश और हर में या तो cos x का भाग दे लो या अंश में cos x कॉमन ले लो, तो इससे कॉमन आएगा, इसमें भाग जाएगा और tan बन जाएगा। इसी प्रकार हर से भी cos x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा tan x। तो देखो जरा हम लिखेंगे इसमें tan इनवर्स x, यहाँ हम ब्रैकेट लगा लेंगे, अंश से हमने cos x ले लिया कॉमन, देखो क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 प्लस यहाँ माइनस होगा, यहाँ sin x लिखा है, अब sin x में जब cos x कॉमन नहीं है तो भाग चला जाएगा, तो हो जाएगा sin x बटे cos x, तो ये हो जाएगा tan x। इसी प्रकार हर में cos x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1 माइनस का प्लस का tan x, क्योंकि इन साइन में cos x नहीं है तो जो कॉमन लेते हैं वो भाग दिया जाता है, इसमें भाग देंगे तो tan x, इसमें भाग देंगे तो tan x, ये cos x से cos x कैंसिल, तो बचा क्या, tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस का tan x, नीचे बचा 1 प्लस का tan x। ठीक, अब देखो जो 1 है वो तुम्हारा tan 45 अंश का मान होता है, क्योंकि हमको इसको tan a माइनस बी का सूत्र बनाना है, तो जहाँ 1 लिखा है वहाँ पर आपको लिख देना है tan π/4 मतलब 45 अंश। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में 1 की जगह आएगा tan π/4 मतलब 45 अंश माइनस का tan x बटे, अब इस 1 की जगह मत कुछ लिखना, क्योंकि ये तुम्हारा सूत्र होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस, ये 1 ही रहता है, यहाँ पे देखो इंटू 1 यहाँ मान सकते हैं, जो 1 मानेंगे उसको लिख देना तुम, तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan π/4
और इंटू लिखा है tan x। अगर तुमने इसको 1 को लिख दिया tan कितना π/4, तो प्रश्न तुम्हारा यहीं से हो जाएगा गलत। तो ये तुम्हारा एक सूत्र होता है tan a, ये है क्या a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का होता है सूत्र, मतलब यहाँ आएगा तुम्हारा अब tan इनवर्स ब्रैकेट में tan a माइनस b, क्या आएगा ब्रैकेट में tan a माइनस b, a की जगह लिखा है π/4 माइनस b की जगह लिखा है x, ये आएगा। अब ये तुम्हारा सूत्र बना tan इनवर्स tan थीटा, थीटा कितना ये पूरा, तो यहाँ tan से tan कैंसिल, जो उत्तर आएगा वो आएगा π/4 माइनस का x। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8 का सरलतम रूप। ये आपका सूत्र है, लिख लेना tan a माइनस b बराबर, मतलब ये जो लिखा है tan a माइनस tan b बटे होता है 1 प्लस tan a tan b, मतलब tan दोनों में साथ में आ जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 8। अब अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। तो हमारा प्रश्न नंबर 9 है, लिखा है tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x अपान अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको भी हमको क्या बनाना है सरलतम रूप। तो देखो ध्यान से यहाँ पे, अब ये हमारे पास कोई सूत्र तो होता नहीं यहाँ पे कि हम सूत्र तोड़ दें, तो ये है तुम्हारा प्रतिस्थापन, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो यहाँ बाहर लिखा है tan इनवर्स, तो हमको यहाँ tan ही बनाना है, तो ऊपर अगर साइन आ जाए और नीचे क्या आ जाए cos आ जाए, तो tan बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे तुमको मानना है x बराबर a साइन थीटा। अब कह दो a हमने क्यों माना, क्योंकि सवाल में देखो a एक्स्ट्रा दिख रहा, तो अगर यहाँ a रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, रूट के बाद a आएगा तो a से कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे a माना है। अब यहाँ से हमको थीटा का मान निकालना, तो सबसे पहले a इधर बटे कर देना, तो ये हो जाएगा x बटे a बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर हो जाएगा तुम्हारा साइन इनवर्स x बटे a। तो ये थीटा का मान भी हमने निकाल लिया। अब प्रश्न में जहाँ जहाँ x है वहाँ a साइन थीटा रखा लो, तो हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स x की जगह आएगा a साइन थीटा बटे अंडर रूट में ये a स्क्वायर माइनस x की जगह a साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर a और साइन का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स ऊपर लिखा है अंश में a साइन थीटा बटे, देखो ध्यान से यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन है अंडर रूट के अंदर, तो बाहर कितना आएगा एक घात, मतलब केवल आएगा a, अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a स्क्वायर कॉमन तो बचा 1 माइनस यहाँ से भी कॉमन तो बचा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये देखो a से a तुम्हारा कैंसिल, क्या बचा tan इनवर्स अंश में बचा तुम्हारा साइन थीटा, और हर में तुम्हारा ध्यान से देखो सूत्र लिखा है कौन सा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब इस पूरी की जगह हम लग सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर tan इनवर्स अंश में साइन थीटा, और हर में कितना आ जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, ये tan इनवर्स tan थीटा तुम्हारा वही सूत्र बन गया tan इनवर्स tan थीटा थीटा, तो उत्तर आएगा थीटा। अब थीटा का मान आपको रखना है, तो थीटा का मान कितना है साइन इनवर्स x अपान a। तो ये हो गया तुम्हारा प्रश्न नंबर 9 का उत्तर। बस आपको यहाँ पे जो हम मान रहे हैं इनको आप लोग थोड़ा ध्यान देना, चाहे तो आप लोग अपने बुक में ही पेंसिल से इनको लिख दो कि x बराबर इसमें क्या मानना है a साइन थीटा, जिससे आपको रिवीजन करने में आसानी रहेगी। तो अब देख लेते हैं आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, जिसको हमको सरलतम रूप में बनाना है। प्रश्न नंबर 10, तो हमारा प्रश्न नंबर 10 है tan इनवर्स 3
लिखा है tan इनवर्स ब्रैकेट में 3a² x माइनस का x क्यूब 3a² x माइनस का x क्यूब बटे है a क्यूब माइनस 3ax², a क्यूब माइनस 3ax²। ये हमारा प्रश्न दिया है। तो अब यहाँ पर भी आपको इसको प्रतिस्थापन से ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी जो ब्रैकेट में लिखा उसका कोई सूत्र नहीं होता है। तो यहाँ पे हम मानेंगे x बराबर tan थीटा, क्योंकि ये जो तुम्हारा सूत्र अंदर बनेगा वो tan 3 थीटा का सूत्र बनेगा। अब tan 3 थीटा का सूत्र क्या होता है वो भी आप लोग याद कर लेना। तो tan 3 थीटा का सूत्र होता है तुम्हारा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। इस रूप को हमको यहाँ पे बना के लाना, तो वहाँ हम लिख देंगे कितना tan 3 थीटा। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माना x बराबर a tan थीटा। a क्यों माना, जिससे a कॉमन होकर तुम्हारा कट जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या करें, a इधर डिवाइड कर लें, तो x बटे a बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान कितना आएगा, tan इनवर्स x अपान a। तो यहाँ से थीटा भी निकाल लिया। अब प्रश्न में रखो x की जगह a tan थीटा, तो यहाँ बनेगा tan इनवर्स ब्रैकेट में ये हो जाएगा 3a² इंटू x जगह आएगा a tan थीटा माइनस x क्यूब, तो ये हो जाएगा a क्यूब tan क्यूब थीटा पूरे बटे a क्यूब माइनस 3a इंटू x² मतलब इसका स्क्वायर, तो हो जाएगा a² tan² थीटा। ठीक, तो ये बनेगा तुम्हारा tan इनवर्स। अब ध्यान से देखो तो अंश में a क्यूब कॉमन है। कैसे, ये a² गुणते a हो जाएगा a क्यूब, और यहाँ भी है a क्यूब, तो यहाँ से a क्यूब ले लेना कॉमन। अंदर बचेगा तुम्हारा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा बटे, हर से भी देखो जरा, ये a और a² a क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ से भी a क्यूब कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ बचा 3 tan² थीटा। ठीक, तो ये a क्यूब से a क्यूब कैंसिल। अब ध्यान से देखो ये सूत्र बन गया जो हमने यहाँ लिखा है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे 1 माइनस 3 tan² थीटा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कितना tan 3 थीटा, तो ये बनेगा tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो सूत्र फिर हमारा बना tan इनवर्स tan थीटा, थीटा कितना लिखा 3 थीटा, तो जो इसका उत्तर आएगा वो आएगा कितना 3 थीटा, लेकिन थीटा का मान रखना है, तो उत्तर आएगा 3 tan इनवर्स x अपान a। तो ये हो जाता है तुम्हारा प्रश्न नंबर 10 का हल। तो इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आपको कुल मिलाकर 6 प्रश्न कराए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो, जिससे आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो सके। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।